असंभव, असंभव। मेरी ये तांत्रिक शक्ति ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकती। हमारा कलाधर मिल जाएगा राकेश्वरी। अरे जाएगा कहाँ? गांव में उसे कोई जानता भी नहीं। यहीं कहीं होगा। यही तो मैं कह रही हूँ पिताजी। न जाने कहाँ भटक रहा होगा मेरा बच्चा। हे भगवान, कैसा दयालु है तू। तुमने मेरी विनती सुन ली। जिस संकट को घर से निकालने के लिए मैं इतना कुछ किया, वो अचानक घर से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बाबूजी, इतना मुस्कुराइए मत, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हे भगवान, ये चंचला तो मुंह की बात सुन लेती है। असंभव, असंभव। मेरी ये तांत्रिक शक्ति ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकती। मेरी तांत्रिक शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पुत्र, यदि तुम मुझे अपनी माता समझते हो तो तुम्हें मुझे आज एक वचन देना होगा। मैं आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। पुत्र, मुझे वचन दो कि अब से भविष्य में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग प्रचंड जैसे तुच्छ तांत्रिक के लिए कभी नहीं करोगे। माते, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी शक्तियों को क्यों बांधना चाहती हैं? यदि आपने इस तरह मेरी शक्तियों को बांध दिया तो मैं अपने माता पिता की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? पुत्र, अब तुम्हें अपने उस परिवार के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। उस घर का दायित्व अब मैं लेती हूँ। पुत्र, अब ब्रजवल्लभ के परिवार का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उस घर को मैंने अपनी शक्तियों से बांध दिया है। ठीक है माता, मैं आपके इस वचन को स्वीकार करते हुए आपको एक प्रतिज्ञा देता हूँ कि आज से मैं प्रचंड जैसे तुच्छ तांत्रिकों पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। चुप हो जा मेरी बच्ची। आप सब लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? जाके देखते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बेटा? हे भगवान, रक्षा करना मेरे बच्चे की। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? हे भगवान, इस काली भयानक रात में मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। रक्षा करना मेरे कलाधर की, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना।
ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है? किसके पास जो प्रचंड से टक्कर ले सके? बता, बता कौन है तू जो मेरी तांत्रिक शक्तियों को नष्ट कर रहा है? बोल, किसकी देन है ये रक्षा कवच जो श्रीनाथ के घर की रक्षा कर रहा है? बोल। हम घर में तो है नहीं कलाधर, हम ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं उसे खोजने जा रहा हूं। आइए भैया, चलो। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें किसी की कोई चिंता नहीं है ना? यहाँ पे कोई जी रहा है या मर रहा है? माताजी, मुझे अचानक से आकाश में एक बड़ी सी बिजली की चमक दिखाई दी, तो मैं उसे देखने बाहर चला गया। बड़ी सी बिजली? ये कैसी बातें कर रहे हो? लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा है। सारी बातें ठीक, लेकिन इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहे थे? माताजी, मैं बिजली को देख रहा था। जैसे ही बिजली थम गई तो मैं आ गया। पता है सब लोग यहाँ पर कितना चिंतित थे तुम्हें लेकर। हे भगवान, तुझसे भी मेरी खुशियां नहीं देखी जाती। गुरुदेव, श्रीनाथ बहुत शक्तिशाली हो गया है, कहीं आप किसी संकट में ना पड़ जाए। मूर्ख प्राणी, तू मेरी तांत्रिक शक्तियों को चुनौती मत देना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। मैं आपकी शक्तियों को कैसे चुनौती दे सकता हूँ गुरुदेव? आप तो मेरे रक्षक हैं। मूर्ख, फिर भी तुझसे मुझ पर विश्वास नहीं है। सच में तो मूर्ख है, मूर्ख। यदि मैं तुझे तेरे घर में नहीं मार सका तो बाहर मारूंगा मैं तुझे। गुरुदेव, आप उसे मारेंगे? गुरुदेव, लेकिन आप उसे बाहर कैसे निकालेंगे? प्रचंड की प्रचंड शक्तियां मारेगी उसे। मैं दिन रात घोर साधना करूंगा और मैं उसे सुरक्षा कवच से बाहर निकालूंगा। ऐसे समय में जब काली शक्तियां महाबली हो जाती हैं, अमावस को ठीक आधी रात को फिर देखना तेरा ये गुरु क्या कर सकता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि माँ कैसी है? यहाँ पर मेरे प्राण छूट जाते तो? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो यही था, आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? पर सब लोग कितने चिंतित हो गए थे तुम्हें पता है? हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ। चुप क्यों हो गए कलाधर? अच्छा, तो अब तुम मेरी चेष्टा कर रहे हो। मैं समझा रही हूँ इन्हें और ये हंस रहे हैं। अरे माँ, मैं ये सोच रहा था कि मुझे ढूंढते ढूंढते आप थक गई होंगी। आप विश्राम कीजिए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। देखिए,
मुझसे बचने का अब नया उपाय है नटखट का। आप क्यों हंस रहे हैं? अरे एक माँ अपने बेटे से कभी जीत नहीं सकती। अरे जरा देखो तो कलाधर तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ ना, माँ बहुत थक गई होंगी। हाँ, आज तो तुमने अपनी माँ को सच में बहुत थका दी। देख रही हैं देवी पार्वती, हमारा पुत्र पृथ्वी लोक में जाकर कैसे प्रेम की धारा बहा रहा है। हाँ स्वामी, संसार में ममता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और हमारा पुत्र विनायक तो मातृभक्त है ही। यही तो हम भी सोच रहे थे कि कितने सौभाग्यशाली हैं आप और रागेश्वरी, जिन्हें विनायक जैसा पुत्र मिला। जानते हैं स्वामी, जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि हमारा पुत्र विनायक देवी रागेश्वरी के घर अवतार लेने जा रहा है, तो एक बार मेरे मन में भी रागेश्वरी के लिए ईर्ष्या आ गई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने पुत्र के हृदय की विशालता को देख नहीं पाई देवी। नहीं स्वामी, माता अपने पुत्र को समझने में कभी भूल नहीं कर सकती। मैं ये समझ गई हूँ कि हमारा पुत्र प्रेम का सागर है। चाहे जितना भी लुटा, ये प्रेम कभी कम नहीं होगा। अरे आज आप इतनी जल्दी? जब गांव वालों ने मुझे मुखिया के पद पर बिठाया है तो मुझे अपना दायित्व तो पूरा करना ही होगा। अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ, किंतु अभी तो पूरा दिन बाकी है ना। रागेश्वरी, दायित्व पूरा करने के लिए दिन क्या और रात क्या। जानती हो, इतना सारा काम पड़ा है, कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। जानती हूँ, आपके लिए आपका काम ही पूजा है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो गई? पिताजी, मैं इसे यही बता रहा था, ढेर सारा काम पड़ा है, उसे पूरा करने की कोशिश में ही जा रहा हूँ। पर भोजन करके जाना बेटा। अरे माताजी, जब सर पर इतना बड़ा बोझ हो तो भूख किसे लगती है। समय मिलेगा तो मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा भोजन के लिए। मैं चलता हूँ। पिताजी, मैं भी चलूं आपके साथ? बड़े होके जब आप मुखिया बनेंगे ना, आप तब जाना। हाँ, ये उचित है। पूजा का समय हो गया रागेश्वरी, ये बड़ी बहू अभी तक नहीं आई नीचे। हो सकता है आ रही हो। बहू, बड़ी बहू, पूजा का समय हो गया बेटा। ये लोग तो मुझे पल भर भी चैन नहीं लेने देते हैं। तब ये कर दे, बहू वो कर दे, और जब कोई काम ना हो तो चलो आ बहू, पूजा का समय हो गया है, तब करो पूजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। सफल हुई मेरी साधना, सफल हुई मेरी साधना। अब देखना शमशान की शक्ति का चमत्कार। ओम पाठ। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये तुमने ठीक नहीं किया त्रिभुवन। तुम्हारा प्रचंड के पास जाना महाविनाश का प्रारंभ है।